तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक्स की चर्चा करने वाले हैं वो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर से। क्लास 10th का बड़ा ही इंपॉर्टेंस और प्यारा सा चैप्टर है और उस चैप्टर में आपको लेंस की क्षमता या फिर पावर ऑफ लेंस पढ़ने को मिलेगा। तो क्या होता है लेंस की क्षमता, इसके विषय में आप लोग हमारे चैनल की पिछली वीडियोज में इसका अध्ययन कर लिए हो कि किसी भी प्रकार का गोलीय लेंस द्वारा प्रकाश किरण को अभिसरित करने या फिर अपसरित करने का जो परिमाण या मात्रा है उसे हम लोग लेंस की क्षमता या फिर पावर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेंस की क्षमता से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन न केवल आपके स्कूली एग्जाम में पूछे जाते हैं बल्कि कई बार की कोई एक एंट्रेंस टेस्ट जैसे पॉलिटेक्निक हो गया या फिर कोई अन्य अदर टाइप के कंपटीशन हो गया की तो इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा जाता है। तो सवाल है, यदि किसी लेंस किसी भी प्रकार का गोलीय लेंस हो उसकी फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ को अगर यहाँ पर सवाल है 2 गुनी कर दिया जाए, मतलब फोकस दूरी को हम लोग क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो करें 2 गुनी कर दिया जाए तो उस लेंस की जो क्षमता या पावर है उस पर क्या असर पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सवाल तो कई बार गिराता है कि फोकस दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, कभी सवाल रहता है फोकस दूरी को 3 गुना कर दिया जाए, कभी कहा जाता है कि फोकस दूरी को 4 गुना कर दिया जाए, कभी कहा जाता है फोकस दूरी को आधा कर दिया जाए, कभी कहा जाता है 1/3 कर दिया जाए, कभी 1/4 कर दिया जाए। तो उस परिस्थिति में लेंस की क्षमता पर क्या असर पड़ेगा, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को समझाते हैं। क्योंकि लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, लेंस की क्षमता या जो पावर होता है वह उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। यानी P इक्वल टू कौन सा सूत्र हम लोग पाते हैं, तो P इक्वल टू पाते हैं 1/f। तो फार्मूला है P इक्वल टू 1/f। यहाँ P कहने का मतलब है लेंस का पावर, F कहने का मतलब है संबंधित लेंस की फोकस दूरी या फिर फोकल लेंथ। तो देखोगे यहाँ पर P इक्वल टू 1/f, तो यहाँ पर हम लोग चाहेंगे तो P के नीचे 1 की राशि डाल सकते हैं और इक्वल टू के उस पर में 1/f लिख दिए। अब क्या देख रहे हैं कि बराबर के बाएं साइड में आपको एक फ्रैक्शनल नंबर या भिन्नात्मक राशि p/1 दिख रही है। अब बराबर के दाहिने साइड में आपको दूसरी भिन्नात्मक राशि के रूप में 1/f की राशि दिख रही है। तो ये बाएं साइड में एक भिन्नात्मक राशि है और बराबर के दाहिने साइड में दूसरी भिन्नात्मक राशि है। तो बराबर के बाएं साइड की भिन्नात्मक राशि का अंश और बराबर के दाहिने साइड की भिन्नात्मक राशि के हर के बीच में कौन सा संबंध होगा, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध में क्या होता है कि एक राशि को हम लोग जितना गुना बढ़ा देते हैं अन्य राशि जो होती है वो उसका व्युत्क्रम गुना कम हो जाती है, मतलब उल्टा विचरण होता है। एक राशि बढ़े तो दूसरी राशि घटती है, दूसरी राशि घटे तो पहली राशि बढ़ती है। ठीक है, तो यहां पर सवाल है कि फोकस दूरी को क्या किया जा रहा है, 2 गुना किया जा रहा है। तो फोकस दूरी को यदि आप लोग 2 गुना कर दोगे तो उस स्थिति में P पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो फोकस दूरी को जब 2 गुना कर दिए तो P जो होगा ना वह 2 का व्युत्क्रम गुना हो जाएगा। तो आप निचली कक्षाओं में पढ़े हैं कि 2 का व्युत्क्रम क्या होता है, 2 यानी 2 को हम लोग चाहेंगे तो 2/1 लिख सकते हैं और इतने का जब व्युत्क्रम करने जाएंगे 2/1 का व्युत्क्रम हो जाता है 1/2। तो यानी पावर जो होगा वो 1/2 गुना हो जाएगा। 1/2 को हम लोग शब्दों में क्या कहते हैं, आधा। यानी कहने का मतलब है संबंधित लेंस की जो पावर होगा वो पहले की अपेक्षा आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर सवाल में ये आ जाए कि फोकस दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो फोकस दूरी को अगर 3 गुना कर दोगे तो लेंस की क्षमता जो होगी वो 3 का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/3। तो यानी 1/3 कहने का मतलब है लेंस की क्षमता पहले की अपेक्षा 1/3 रह जाएगी। वही सवाल है कि अगर लेंस की फोकस दूरी को अगर हम लोग आधा कर दें, आधा कहने का मतलब है 1/2 गुनी कर दें, तो फोकस दूरी को यदि आप 1/2 गुनी कर देते हो तो उस स्थिति में लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, 1/2 का व्युत्क्रम गुना। तो 1/2 का व्युत्क्रम कितना होता है,
2/1 होता है। 2/1 कहने का मतलब सिर्फ 2 होता है, ठीक है। यानी लेंस की जो पावर होगी वो पहले की अपेक्षा डबल हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। अगर पहले पावर 2 डायोप्टर का था तो वह पावर अब 4 डायोप्टर का हो जाएगा। पहले का पावर यदि 5 डायोप्टर का था अब वो 10 डायोप्टर का हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि लेंस की फोकस दूरी को यदि हम लोग 1/3 कर दें, 1/3 कर दोगे फोकस दूरी को, तो उस स्थिति में लेंस की क्षमता पर क्या असर पड़ेगा? 1/3 का व्युत्क्रम गुना यानी 3/1, यानी 3/1 कहने का मतलब क्या होता है? लेंस की क्षमता पहले की अपेक्षा 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से किसी एक लेंस की फोकस दूरी को चेंज करके हम लोग संबंधित लेंस की क्षमता को या फिर पावर को घटा सकते हैं अथवा फिर बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह विषय वस्तु या कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रोज में इसी प्रकार का अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर दोबारा आप लोगों के लिए हाजिर होंगे। फिलहाल आज इजाजत दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।